ओम नमः सिद्धेभ्यः इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयर्याणम् इडमो उबज्झायाणम् इडमो लोये सब्बे साहूणम् पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बालु ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनि राजों की जय हो। अष्टानिका महापर्व की जय हो। समस्त महानुभावों से निवेदन है जो प्रांगण में है या तो आप यहाँ विराजें या फिर यहाँ से आप लोग बाहर चले जाएं। प्रवचन प्रारंभ हो चुका है। सभी महानुभाव जो भी यहाँ पर हैं या तो आप दर्शन करें शांति से या फिर प्रवचन में बैठें या फिर इस प्रांगण को खाली कर दें। चर्चा चल रही है। जब कोई पुण्यात्मा जीव भी कर्म की चपेट में आता है तब वह कर्म को उसे भोगना ही पड़ता है। कितना बड़ी शक्ति क्यों न हो, कितना बड़ा सर्वांग सुंदर क्यों न हो, कितना वैभवशाली क्यों न हो, कितना रूपवान क्यों न हो, वह भी कर्म की चपेट में आ जाता है। 2-3 दिन से हम इसका बड़ा विस्तार से आपसे चर्चा कर रहे हैं। कल हमने श्रीपाल को जैसे सुंदर कामदेव के समान रूप को धारण करने वाला वह श्रीपाल जिसे कोटि भट्ट श्रीपाल कहा जाता है। कोटि भट्ट का मतलब है 1 करोड़ लोग अगर उसके सामने आ जाएं, 1 करोड़ लोग यानी 100 लाख लोग अगर उसके सामने आ जाएं, वह अकेला श्रीपाल उनसे युद्ध करके उन्हें परास्त कर सकता है। इतना शक्तिशाली, इतना वैभव संपन्न, इतना रूपवान कि जिसे कामदेव की उपमा से विभूषित किया जाए, वह भी ऐसी कर्म की चपेट में आया, ऐसी कर्म की चपेट में आया कि जिसके शरीर में कोढ़ हो गया।
खूनी कोढ़ हो गया, खून के लोथड़े टपक रहे हैं उसके शरीर से, मवाद बह रही है उसके शरीर से, जहां देखो वहां 1 इंच भी जगह शरीर में सुरक्षित नहीं है। और ऐसी दुर्गंध कि नगरवासी उस दुर्गंध से पीड़ित हो रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि कहीं ये राजा हमारा ठीक हो जाए। प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुतियां कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य की क्रिया कर रहे हैं कि हमारा राजा स्वस्थ हो जाए, औसत दान दे रहे हैं। बहुत प्रयास किया जा रहा है कि राजा की बीमारी ठीक हो जाए। सारा परिवार नहीं, प्रजा का एक एक व्यक्ति प्रजा का चाह रहा है कि हमारा राजा पूर्ण स्वस्थ हो जाए। कौन नहीं चाहता कि मेरे पिता सदा स्वस्थ बने रहें? कौन नहीं चाहता कि मेरी मां सदा स्वस्थ बनी रहे? कौन नहीं चाहता कि मेरा परिवार सदा स्वस्थ बना रहे? कौन नहीं चाहता कि मेरा कुटुंब सदा स्वस्थ बना रहे? वह प्रजा पालक ही जब भी किसी के पसीने से वो कितना तो भी वो दुर्गंध नहीं जाती है। उस समय हम कितनी वेदना से अनुभव करते हैं, मगर श्रीपाल की दुर्गंध, उनके शरीर से निकली हुई दुर्गंध दुनिया की कोई सुगंधी से कभी समाप्त नहीं होने वाली थी। कितने भी नाइलसिल, कितने भी सेंट, कितने भी इत्र तुम लगा लें, कितनी भी अगरबत्तियां जला लें, कितनी भी टिकियां डाल दें, बाथरूम की स्थान पर टिकियां डाल देते हैं सुगंधित, जिससे वह लघु शंका की दुर्गंध ना फैले। लाखों की तादाद में पटक दो तो भी वह दुर्गंध इतनी खतरनाक थी कि आदमी कई बार श्वास अटक जाती थी। मगर प्रजा भावना भा रही थी, मगर प्रजा श्रीपाल से नहीं मिल पा रही थी, बहुत प्रयास कर रही थी। मगर जब प्रजा नहीं मिल पाई तब उन्होंने उनके चाचा वीर दमन से कहा कि हे चाचा जी, अगर श्रीपाल से निवेदन किया जाए कि वह राज्य किसी और के सुपुर्द कर दें और स्वयं कहीं ऐसे स्थान पर चले जाएं जहां उनका स्वास्थ्य लाभ होने लगे। वीर दमन कहते हैं कि ये कैसे कहा जाए, श्रीपाल से कौन कहेगा, किसकी हिम्मत है? फिर भी मैं कोशिश करूंगा उनके कष्ट की गाथा, उनकी वेदना के बारे में। तब प्रजा की बात लेकर वीर दमन श्रीपाल जी के पास गए और कहा कि भाई, प्रजा आपके शरीर से निकलने वाली दुर्गंध से बहुत ज्यादा पीड़ित है, बहुत ज्यादा दुखी है, मगर आपसे संपर्क नहीं होने के कारण उन्होंने मुझे भेजा है, आप बताइए क्या करना है। तब श्रीपाल तो सम्यक दृष्टि जीवात्मा थे, धर्मात्मा थे।
उन्होंने सोचा कि मेरे कारण अगर प्रजा दुखी हो रही है, मेरे कारण समाज दुखी हो रही है, मेरे कारण नगरवासी दुखी हो रहे हैं, तो मुझे यह स्थान छोड़ देना चाहिए। विवेक कहता है, नीति कहती है, परिवार में अगर मेरे कारण कोई दुखी हो रहा है, उस कारण को समझना चाहिए, और अगर कारण समझ में आ जाता है तो प्रेम व्यवहार के साथ अगर निपटता है तो ठीक, नहीं तो समझदार सम्यक दृष्टि धर्मात्मा वहां से उठ के चला जाता है, जैसे जे उठ करके जा रहे हैं, ये समझदार की कोटि में नहीं आएंगे। कर्म दशे जब जान नहीं जाएगी, बस तो जाएगी नहीं, उसके दरवाजे ही बंद हैं बस के, कोई बैठ ही नहीं सकेगा। तो ये ऐसे जो समझदार नहीं थे, ये तो कर्म डसे जब जानियो जिनवाणी न सुहाए, के ऊंगे के लड़ मरे के उठ घर को जाए। इनको तो कर्म ने डस लिया है, मिथ्यात रूपी कर्म ने डसा है इन बेचारों को, इसलिए उठ करके चले गए और बाहर जाके बातें करते रहेंगे। 1 घंटा तो निकालेंगे कैसे न कैसे, क्योंकि बस तो जाएगी ही नहीं। अब बस वाले के हाथ पांव जोड़ेंगे, ड्राइवर के हाथ पांव जोड़ेंगे, भैया ले चलो तनक। वो कहे नहीं भाई, हमें तो कमेटी की तरफ से आर्डर है कि नहीं जाओगे। फिर लौट करके आएंगे, लौट के आएंगे। एक बार एक बहुत बड़ा चैंपियन, बहुत बड़ा गाड़ी चालक, एक ड्राइवर था, बहुत बड़ा चैंपियन था। वो कहता है कि दुनिया की कोई ताकत मेरी गाड़ी को रोक नहीं सकती, जहां मैं गाड़ी ले जाऊंगा कभी वापस लौट करके नहीं आता। ये PW वाले चाहे जहां बोर्ड लगा देते हैं, आगे खतरनाक मोड़ है, कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ है, मैं बड़े बड़े गड्ढे भी जंप मार करके पार कर देता हूं। और वह चुनौती के साथ गाड़ी लेकर के जा रहा था, बोर्ड लगा था, आगे रास्ता बंद है, मगर वो चलता गया चलता गया चलता गया, और जब देखा तो बड़ा विशाल खड्डा था कि उसके पिताजी भी जंप नहीं लगा सकते थे। लौट के जब पलटता है तो PWD वाले ने उसी जहां पहले लिखा था रास्ता बंद, उसके पीछे लिखा था अब आई अकल ठिकाने, अब आई अकल ठिकाने। ऐसे ही उनकी भी अकल ठिकाने आएगी जब अभी लौट करके आएंगे, या तो फिर वहीं बैठ के गप्पे सड़ाका करेंगे, कुछ ना कुछ समय तो बर्बाद करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे जो श्रीपाल सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव थे, उन्होंने कहा कि बात सत्य है, और उन्होंने अपने चाचा वीर दमन से कहा कि चाचा ये बिल्कुल सत्य है कि मेरे कारण प्रजा दुखी हो रही है, इसलिए आप इस राज्य को संभालें। राज्य को जब मैं पूर्ण स्वस्थ हो जाऊंगा तो मैं अपना राज्य वापस ले लूंगा, तब तक के लिए आप इसको चलाइए और सुचारू रूप से इसका संचालन कीजिए। सैकड़ों की, हजारों, लाखों की तादाद में श्रीपाल के साथ लोग निवेदन बाद में करने गए कि राजन बात तो यह सत्य है, मगर आप ना जाएं तो अच्छा है। राजा कहता है कि नहीं, मैं जाऊंगा। और वीर दमन से ये वार्तालाप होकर के प्रजा लौटने लगी, और उपस्थित सारी जनता यह दृश्य देख रही थी कि राजा स्वयं छोड़ देते हैं अपना राज्य अपनी प्रजा के लिए। और प्रजा, जब राजा ने नगर को स्वयं छोड़ दिया, प्रजा भाग रही है उनके पीछे, प्रजा को रखने के लिए राजा को नगर का परित्याग करना पड़ा। बहुत कहा प्रजा ने कि नहीं आप रहिए, हमारा राज्य सूना हो जाएगा, मगर राजा कहता है कि नहीं, प्रजा का सुख मेरा सुख है और प्रजा का दुख मेरा दुख है, मेरा दुख है। ये कहलाता है वात्सल्य, ये कहलाता है प्रेम, ये कहलाता है प्रजा के साथ प्यार, प्रजा के साथ अपनत्व, प्रजा के साथ लगाव। ऐसा ही परिवार में होना चाहिए। परिवार का अगर एक व्यक्ति दुखी होता है
तो पूरा का पूरा परिवार दुखी हो जाता है, और एक व्यक्ति सुखी होता है तो पूरा का पूरा परिवार सुखी हो जाता है। यह है आपसी संबंध, प्रेम और वात्सल्य के, अपनत्व के, एक दूसरे के प्रति लगाव के ऐसा परिणाम हो। जब कोई अड़ोस पड़ोस में भी कोई बीमार हो जाए तो उसकी वेदना से हमारा मन भी दहल जाना चाहिए। ये कहलाती है वैयावृत्ति, मानसिक वैयावृत्ति, कि हम कुछ नहीं कर सकते मगर हम अपने मन से उसकी सेवा करने का परिणाम। भगवान के चरणों में निवेदन कि भगवान सारे जगत के जीव सुखी रहें, सुखी रहें जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। इसलिए मेरी भावनाओं को भी बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ना चाहिए। अपने परिणामों में बड़ी निर्मलता आती है जब हम इस प्रकार का कोई पाठ अपने जीवन में करते हैं, तो कभी ना कभी हमारे परिणाम साक्षात उस क्रिया के करने के भी हो जाते हैं। तो प्रजा भाग रही थी, प्रजा को रखने के लिए राजा ने नगर का परित्याग कर दिया। उनके पीछे इस विषय पर विषम परिस्थितियां क्या कर सकती हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसी के गले में जैसे गुड़ लिपटी हुई तलवार लटक गई हो। तलवार चाटने से मीठी लग रही है मगर जीभ भी कट रही है, कट रही है, ऐसी दशा हो रही थी। और वहां पर राजा साहब जा रहे हैं। ऐसी दुविधा, उत्तम पद को चुन निकलना अत्यंत कठिन होता है। उस समय विवेक को जानना कि कैसे अपने विवेक से काम करें। राजा के बिना प्रजा बिना हाथ की हो जाती है, पिता के बिना परिवार अनाथ हो जाता है। ऐसे ही राजा के बिना सारी की सारी प्रजा अनाथ का अनुभव कर रही है कि अब कौन हमारे इस राज्य का संचालन करेगा। क्या उसी प्रकार से संचालन होगा जिस प्रकार से श्रीपाल राज्य का संचालन कर रहे थे। पंख के बिना पक्षी, पानी के बिना तालाब और पत्तों के बिना वृक्ष शोभा नहीं देता, उसी प्रकार राजा के बिना नगर राज्य शोभा नहीं देता। बंधुओं, ऐसी स्थिति बन गई और राजा के बिना प्रजा भी चंद्रहीन नक्षत्र मंडल के समान है। जैसे चंद्रमा नहीं है और नक्षत्र आदि कुछ नहीं, मात अमा की रात में तो तारे दिख जाते हैं मगर बिल्कुल कालापन क्या शोभा देता है? नहीं देता। ऐसा दूसरे की शोभा के लिए दोनों ही अत्यंत आवश्यक हैं। चंद्रमा भी और तारे भी आवश्यक हैं। तारे हो चंद्रमा ना हो और चंद्रमा हो तारे ना हो, ये दोनों आवश्यक होना चाहिए। ऐसा विचार करके अंत में काका वीर दमन राजा श्रीपाल के पास निवेदन करते हैं कि आप रुक जाइए। प्रजा भी कह रही रुक जाइए, मगर श्रीपाल कहते नहीं, अब आप इस राज्य को संभालिए, क्योंकि मेरे कारण प्रजा इतनी दुखी, इतनी परेशान मैं सहन नहीं कर सकूंगा। वीर दमन ने प्रजा की स्थिति को अच्छी तरह से समझा और श्रीपाल की आज्ञा का पालन उन्होंने किया और कहा कि राजा आप चिंता न करें, राजा तो आप ही हैं, मगर मैं इस गद्दी का रक्षक बनकर के बैठूंगा और कोई उपाय नहीं है और वह नितांत अच्छा कार्य करूंगा। मैं अपने कारण संपूर्ण प्रजा को कष्ट के जाल में नहीं फंसाना चाहता, इसलिए वीर दमन आप स्वयं इस राज्य को संभालें। और वीर दमन ने राज्य को संचालन करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना शुरू किया। अनेक प्रकार के विचार विमर्श करके वीर दमन छल कपट उनके अंदर एक प्रकट हो गया। श्रीपाल ने कहा कि आपका विचार उत्तम है, मगर वह छल के साथ कहते हैं ठीक है मैं राज्य का संचालन करूंगा।
मगर उनके अंदर राज्य का वैभव देखकर, धन दौलत देखकर कि मन किसका खराब नहीं होता। बहुत बिरले लोग होते हैं बंधुओं जो ईमानदारी से दूसरे का पैसा मांस के टुकड़े के समान समझते हैं, मल के समान समझते हैं। बहुत बिरले लोग होते हैं, नहीं तो नीयत किसकी खराब नहीं हो जाती। पैसा एक ऐसी चीज है अच्छों के मन को विकृत कर देता है। साधु संतों के साथ उठने बैठने वालों के मन में भी पैसा देखकर उसको हड़पने के परिणाम आ जाते हैं, आप सबको मालूम है। धोखाधड़ी करने में पूर्ण ताकत लगा देता है, गुरुओं को भी बेवकूफ बनाया दिया जाता है। पापी आदमी क्या नहीं कर सकता, प्रतिमाओं में छल कपट कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। बंधुओं, संकेत पर्याप्त होते हैं। बड़े बड़े गुरुओं को भी धोखा दे सकता है, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है कि वह किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। उसकी दृष्टि में पैसा ही सब कुछ हुआ करता है। और वह वीर दमन विचार करता है, अपने राज्य का भार आप ही छोड़ता हूं, इस कार्य के लिए आप सर्वथा योग्य हैं। और वो वीर दमन से श्रीपाल कहते हैं कि चाचा जी आप ही योग्य हैं, आप इसे संभालें। जब हमारे असाता वेदनी कर्म का नाश हो जाएगा और मैं पूर्ण स्वस्थ हो जाऊंगा, पुनः लौटकर अपना राज्य का अधिकार ले लूंगा। इस अवधि तक आप राज्य के अधिकारी हैं और प्रजा को सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण करना। किसी प्रकार से प्रजा को राज्य शासन में आप अपने हाथों को संभालिए, उनके कष्टों का ध्यान रखिए, न्याय एवं नीति के द्वारा राज्य का संचालन करिए। इस बात को कदापि न भूलिएगा। साथ ही मेरी माता कुंद प्रभा, श्रीपाल की माता का नाम कुंद प्रभा था, इसके साथ साथ मेरी माता का भी रक्षा आप करिए, उनकी जिम्मेदारी आपके हाथों में है। इस प्रकार राज्य का कार्यभार के संबंध में अपने काका वीर दमन को संबोधन करके, उचित परामर्श देकर के, न्याय और नीति की शिक्षा देकर के अपने 700 कोड़ियों के साथ नगर से बहुत दूर उत्तम उद्यान की तरफ चले गए। एक बहुत विशाल उद्यान में जाकर उन्होंने अपना एक शिविर डाल दिया। पहले के उद्यान, बगीचे, गार्डन जिसे वो कहते हैं, बहुत सुंदर हुआ करते थे। जैसे आप कभी मैसूर जाते हैं तो मैसूर का वृंदावन गार्डन देखने जरूर जाते हैं, और गार्डन देखें या ना देखें उसे जरूर देखेंगे। ऐसे ही गार्डन चतुर्थ काल में जगह जगह बड़े बड़े विशाल गार्डन राजा महाराजा सेठ साहूकार बनवाया करते थे, और प्रजा उन गार्डनों में घूमने जाती थी, व्यायाम करती थी, अनेक अनेक कार्य किया करते थे। और एक विशाल उद्यान के अंदर संपूर्ण 700 कोड़ी श्रीपाल सहित वहां पर अपना निवास बनाने के लिए, रहने के लिए शिविर में पहुंच गए। प्रजा को जब बात ज्ञात हुई कि राजा श्रीपाल कब लौटेंगे, क्या होगा, घर घर में शोक उत्पन्न हो गया। सारा नगर शून्य सा प्रतीत होने लगा। जैसे लोग कहते हैं, महाराज जी जिस नगर से आप बिहार करके आ जाते हैं तो वो नगर सूना सा हो जाता है। अशोक नगर के लोग भी ऐसे ही कह रहे थे, खनिया धाना के लोग ऐसा ही कह रहे थे, ललितपुर के लोग ऐसा ही कह रहे थे, आगरा के लोग भी ऐसा ही कह रहे थे। पता नहीं जहाँ चले जाते हैं, जब एक दो साधु वहाँ रहने पर जब सूना लगता है, तो जब राजा ही वहाँ से चला जाए तो वो नगर तो सूना लगेगा। वो राजा, ये महाराजा, और ऐसा वह पूर्ण शोभा विनाश को प्राप्त हो गई, ऐसा जान पड़ता है।
प्रजा के वियोग से व्याकुल हो उठे और ऐसे वीर दमन के नेत्रों में अश्रु वर्षा होने लगी। वीर दमन विचार करते हैं कि श्रीपाल का कितना सम्मान था लोगों की दृष्टि में, क्योंकि न्याय प्रिय व्यक्ति के जीवन के प्रति हर व्यक्ति समर्पित कर देता है अपने आप को। जो सच्चा आदमी होता है, विवेकवान गुणवान होता है, चारित्रवान होता है, समझदार होता है, उसके, तुम्हारी भाषा में कहें, उसके फॉलोवर बहुत ज्यादा होते हैं, उसकी बात को मानने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं। और वह वीर दमन की आंखों से भी आंसू बहने लगे। माता कुंद प्रभा का तो कहना ही क्या है, अभी पति का वियोग का दारुण्य, उनका दुख भूला नहीं था कि पुत्र वियोग का भी क्रूर अवसर उनके सामने आ गया। वे अत्यंत करुण स्वर में विलाप करने लगी। वो इतनी अधिक शोकाभूत हो गई कि उन्होंने दिन और रात्रि उन्हें एक सी लगने लगी। रात्रि भी दिन जैसे और रात्रि तो रात्रि भयानक थी ही। ऐसी अवस्था को देखकर वीर दमन ने उन्हें सांत्वना दी कि हे भाभी मां, आप निश्चिंत रहें, क्योंकि श्रीपाल मुझे आपकी जिम्मेदारी देकर के गए हैं, आपको संभालना मेरा कर्तव्य है। उन्हें ढड़ास बनाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु राजभक्त प्रजा पर उनकी सांत्वना का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, न माता कुंत प्रभा पर पड़ा। ऐसा जब पाप कर्मों का उदय आता है तब मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, अमृत भी विष हो जाता है। बंधुओं, ऐसा विचार करता है एक धर्मात्मा कि कोई किसी का नहीं, सब पुण्य पाप का खेल है। ऐसी घटना से सभी खिन्न थे। कुछ अमृत विष हो जाता है, प्रिय वस्तु अप्रिय हो जाती है। इसके विपरीत पुण्य का उदय जब होता है तो शत्रु मित्र बन जाता है और विष भी अमृत बन जाता है। मीरा का पुण्य का उदय था। मीरा को मारने के लिए जहर दे दिया गया, मगर मीरा भक्ति में ऐसी तल्लीन थी, उसे पता ही नहीं कि मुझे जहर का प्याला दिया गया है। वो तो कहती है ये तो प्रसाद है, और भक्ति में कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरोपति सोई, छाण दली कुल की कानी क्या करेगा कोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। भक्ति में ऐसी तल्लीन हो गई मीरा, ऐसी तल्लीन हो गई कि उसे प्याला जहर का वो ऐसे गटगट कर करके पी गई जैसे तुम ठंडाई पी जाते हो। और जब लोगों ने देखा कि मीरा को जहर दिया है, मीरा तो मर गई होगी, मगर मीरा तो गली गली में नाचती हुई कृष्ण की भक्ति में झूम रही थी। लोग कहते हैं कि मीरा को तो जहर दिया था, मीरा जिंदा कैसे है। मीरा कहती मुझे नहीं मालूम कि जहर था, मुझे तो मालूम है कि मेरी भक्ति का प्रसाद था, वो तो प्रसाद मैंने पिया है। ऐसा साथी से पुण्य हमारे जीवन में आ जाता है। अनेक अनेक सतियों के उदाहरण हमारे सामने आते हैं। ऐसे सतियों के सुदर्शन सेठ के गले में फांसी का फंदा डाला गया, मगर वो फूल माला बन गई। सांप से कटवाने के लिए हाथ मटके में डलवाया, मगर वो हार बन गया, सांप का हार बन गया। बिना पुण्य से दुनिया में कोई चीज प्राप्त नहीं होती बंधुओं। इसलिए अपने जीवन में हम पुण्य को कितना बढ़ा सकते हैं, हमें अपने जीवन में पुण्य को बढ़ाना चाहिए। एवं अनिष्ट पदार्थ भी इष्ट सा हो जाता है पुण्य के प्रभाव से। कर्म का फेर जानकर सभी लोगों ने इस वियोग जनित दुख को सहा कि अभी राजा इतना सुखी संपन्न था, सारा वैभव था, और राजा भी
पूर्ण साता वेदनी कर्म के उदय से पूर्ण स्वस्थ था, और ये अब असाता वेदनी कर्म का उदय आया तो राजा भी ऐसा अस्वस्थ और कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। धीरे धीरे लोग अपने अपने शोक को भूलने लगे, भूलते चले गए और अपने अपने कार्यों में लग गए। काका वीरदमन भी अपनी राज व्यवस्था में तत्पर हुए। राजा श्रीपाल अपने 700 वीरों के साथ देशाटन करते हुए बिहार कर गए, एक उद्यान में परमानेंट नहीं रुके, और वहां से राज्य चले गए, बाहर स्थित उद्यानों में जाकर कर्म का फल भोगने लगे। भोगना तो पड़ेगा बंधुओं, चाहे हम रो करके भोगे चाहे हंस करके भोगे। जो हमने किया है वह तो उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। कोई भी हो, चाहे राजा हो महाराजा हो, कोई भी हो, और फल भोगे बिना कभी किसी का कल्याण हो नहीं सकता। इस प्रकार घूमते घूमते बहुत कष्टों को सहन करते करते एक समय भी उज्जैनी नगरी में बाह्यवर्ती नाम के उद्यान में जाकर के पहुंच गए, और वह उद्यान बहुत सुंदर था। इसी आर्यखंड के मालवा देश में, वर्तमान में मालवा जिसे हम कहते हैं, एक ऐश्वर्य नगरी है जो उज्जैनी नगरी के नाम से जानी जाती है, प्रसिद्ध है उज्जैन। उस समय यहां के राजा का नाम पुहुपाल था। वह अपने प्रतापी एवं महापराक्रमी वीर योद्धा था। क्योंकि हमारे राजा बड़े योद्धा थे, आज कोई व्यायाम करते ही नहीं। पहले का प्रत्येक व्यक्ति व्यायाम करता था। महाराज जी व्यायाम हम लोग करते हैं, आपको पता नहीं है 84 आसन होते हैं ना, तो हम 100 आसन करते हैं। हम लोग योग निद्रा में चले जाते हैं, और सूर्य उदय के बाद भी हम योग निद्रा ऐसी लगाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि सूर्य का उदय कब हो गया। जब मम्मी भी हमारी 7 बजे उठती हैं, तो वो औलाद नहीं जो माता पिता के कदमों पे ना चले। पहले के दादा दादी, पहले उन दादा दादी के माता पिता 4 बजे बिस्तर को छोड़ देते थे, तो परिवार के सारे लोग बिस्तर को छोड़ देते थे। आज आलसी और प्रमादी रात को जगा लो, जितने उल्लू जगता है रात को, और सज्जन सोते हैं रात को। उल्लू जगता है रात को और सज्जन सोते हैं रात को, मगर बड़ा उल्टा है कि आज उल्लू भी सो रहा है और सज्जन जाग रहे हैं, और जब उल्लू सोता है तो सज्जन भी सोते रहते हैं। सूर्य उदय के बाद सोना बहुत बड़ा अशुभ है बंधुओं, बहुत बड़ा अशुभ। बुद्धि का विकास रुकता है। पढ़ने वाला भी आज बड़ा उल्टा पढ़ रहा है। पढ़ने वाला सोचता है कि हम रात्रि में पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छा ज्ञान हो जाएगा, शाब्दिक ज्ञान होगा। प्रातः काल की पढ़ाई और रात्रि की पढ़ाई में बहुत अंतर है बंधुओं। रात्रि में जो पढ़ते हैं हम, हमारी मानसिकता में पवित्रता नहीं होती है, क्योंकि 10 बजे के बाद सारी दुनिया के अंदर, चाहे देश विदेश कहीं भी देख ले, पाप शुरू हो जाते हैं। शराबी शराब पी करके अत्याचार करता है, जुआड़ी जुआ खेलता है, कबाबी कबाब खाता है। 7 विषयों में लोग पारंगत होते हैं। रात्रि में ही बड़े बड़े होटलों में कैमरा डांस रात्रि में होते हैं, दुराचार रात्रि में होते हैं, निशाचर रात्रि में घूमते हैं। पापी शराबी जुआड़ी मांसाहारी जितने भी हिंसक प्राणी हैं, ये सारे इसके सारे रात में शिकार खेलने के लिए निकलते हैं, क्योंकि इन हिंसक प्राणियों की आंखों में चमक होती है, और रात के अंधेरे में ये अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं। जंगलों में भी ढूंढ लेते हैं, खुक अंधकार में अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं। सारा वातावरण इतना दूषित हो जाता है, उनकी वर्गणाएं इतनी दूषित हो जाती हैं कि पढ़ने वाले का मन भी विकृत हो जाता है। मन नहीं लगता, पढ़ता तो है वो,
मगर उसको उतना याद और स्मरण नहीं होता। और प्रातः काल का पढ़ा हुआ बच्चा रात्रि में 10 बार पढ़ेगा जब एक बार याद होगा, और प्रातः काल 2-3 बार पढ़ेगा तो याद हो जाएगा। क्योंकि 3 बजे रात से सारी दुनिया में साधु संत उस ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर देते हैं। सरकारी आंकड़े पर भारत भूमि में 90 लाख लगभग साधु संत हैं सभी दर्शनों के। और वो 90 लाख साधु संत कुछ ना कुछ तो उठ करके करते होंगे, अपने अपने इष्ट का स्मरण करते होंगे, अपने अपने मंत्रों की आराधना करते होंगे, अपने अपने प्रभु की प्रार्थना करते होंगे। तो 3 बजे तक जो विकृत वर्गणाएं पूरी दुनिया में फैलती हैं, और 3 बजे सारे पापी सो जाते हैं, सारे पापी सो जाते हैं। अब सब प्रकार के पापी लगा लेना, सब प्रकार के पापी, बहुत पापियों की भी कैटेगरी होती है, वो सारे सो जाते हैं। और शरीफ सज्जन साधु पुरुष प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करते हैं। उनकी बरगड़ाएं धीरे धीरे फैलती हैं, और उस समय जो पड़ता है उसके ज्ञान का विकास दिन दूना रात चौगुना होता चला जाता है। कभी माइग्रेन नहीं होता जो अर्ली मॉर्निंग उठता है, माइग्रेन उन्हें होता है जो देर से रात को सोते हैं। माइग्रेन उनके लिए होता है। दुनिया की बीमारी उन्हें होती हैं क्योंकि वो रात को 12-1 बजे तक तो खाते पीते भी रहते हैं, पढ़ने के बहाने पर चाय पीते रहते हैं, कहीं कुछ करते रहते हैं, और वो दूषित बरगड़ाएं उनके मन को दूषित करती हैं। देखो, मैं बरगड़ाओं के लिए एक उदाहरण भी देता हूं। आपने एक श्रवण कुमार का नाम सुना होगा। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे में कावड़ में बिठा करके, और उन्होंने पूरे भारत के तीर्थों की यात्रा अपने पिता और मां को कराई, क्योंकि माता पिता सूरदास थे। और उनने सोचा कि मेरे पिता ऐसे तो जा नहीं पाएंगे, और मैं उनका बेटा हूं, और वो कंधे में कावड़ में रखकर उन्हें सारे तीर्थों की वंदना कराकर एक नदी के किनारे उन्होंने रोका। और जैसे ही नदी के किनारे पहुंचे, श्रवण कुमार अपने पिता के लिए अपशब्द कहने लगे। पिताजी पूछते हैं, बेटा श्रवण, चुप रहो। और जो उनके मन में आया अपशब्द कहना, वो कहते चले गए। पिता सोचता है कि जिस बेटे ने कभी तू करके मुझसे नहीं बोला, अपनी मां को कभी उसने तू नहीं बोला, और आज ये इतनी गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। बेटा, ये कौन सा स्थान है? मर गया तुम्हारा बेटा, जिंदगी भर क्या दिया तुमने, केवल बोझ बनकर के मेरी जिंदगी को तुमने नाश कर दिया। पिता ने कहा, बेटा ठीक कह रहे हो बेटा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तुम्हारे कंधे छिल गए होंगे। बस बेटा इतना और उपकार कर दे, इस नदी के उस पार मुझे भेज दे बस। जैसे तैसे कावड़ को उठाता है, और नदी के बीचों बीच जैसे ही पहुंचता है, श्रवण कुमार फूट फूट करके रोने लगा, चीख मार करके रोने लगा। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पापी को माफ कर दीजिए, मैंने आपका अपमान किया है, मैंने मां का अपमान किया है, मुझ पापी को सजा दे दीजिए। पिता कहते हैं, बेटा किनारे ले चलो। और जैसे किनारे पहुंचने के बाद पिता ने कहा कि ये स्थान कौन सा है। जब उसने स्थान का नाम बताया तो श्रवण कुमार के पिता कहते हैं, बेटा ये वो स्थान है कि एक व्यक्ति ने यहां अपने माता पिता की हत्या की थी। वो हत्या के परिणाम, वो उसकी बरगड़ाएं इतनी विकृत हैं कि तुम मुझे भी मारने जैसी स्थिति में लेकर के आ गए थे। बरगड़ाओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो मैंने कल या परसों कहा था, आगरा की बात कही थी कि जहां पंचकल्याणक हो रहा था वहां ब्रिटिश सरकार के समय फांसी दी जाती थी।
वो बरगड़ाएं पूज्य मुनि श्री के हाथ में फड़कन पैदा कर रही थी। शिवपुरी से दर्द होना चालू हो गया था, महाराज का हाथ फड़कना शुरू हो गया था 1993 में जब हम आगरा जा रहे थे। बरगड़ाओं का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है और उसका प्रभाव इतना पड़ा कि आग लगी उस पंडाल में। इसलिए कौन सी बरगड़ाएं, कौन सा स्थान, कौन सा समय हमारे जीवन में पढ़ने के लिए आवश्यक होता है। मगर हम भौतिकवाद में ऐसे जी रहे हैं, ऐसे गाफिल हो गए कि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त बहुत सारे लोगों को तो सूरज ने बेचारे ने कभी जागते हुए नहीं देखा होगा। सूरज जब निकलता होगा तो घबराहटे देकर के सब सोते रहते होंगे। जब जनकनंदनी सीता का अपहरण हुआ तो हनुमान जी जब सीता जी की खोज करने के लिए जाने लगे, पता लग गया कि बस लंका में जनकनंदनी सीता का अपहरण हुआ है। तो बजरंगबली मारुति नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं कैसे पहचानूंगा कि ये लंका है। तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा कि जहां सूर्य उदय के बाद जहां के लोग सो रहे हों बस वहीं उतर जाना और वही लंका होगी। और हनुमान जी जब जनकनंदनी सीता की खोज लंका की तरफ जा रहे थे, संदेश देने के लिए जा रहे थे, विद्याधर थे, जैन दर्शन के अनुसार हनुमान जी विद्याधर थे, और वो आकाश मार्ग से जा रहे थे, दृष्टि नीचे थी और उन्होंने देखा कि मात्र एक परिवार जो विभीषण का था उस घर में सारे लोग उठे हुए हैं और बाकी पूरी लंका में सारे लोग सो रहे हैं। उन्होंने कहा जय सिया राम, हो गया काम। और वहीं हनुमान जी उतर गए और देखा कि यही लंका है। रावण के यहां सन्नाटा था, सारे लोग गहरी निद्रा में सो रहे थे और विभीषण के यहां पर धार्मिक वातावरण था, स्तुतियां पढ़ी जा रही थी, गुणानुवाद हो रहा था और भक्तियां चल रही थी। हनुमान जी समझ गए यही लंका है। काश बाय द वे अगर आज हनुमान जी लंका की खोज के लिए निकले, आज अगर हनुमान जी लंका की खोज के लिए निकले तो एक एक घर लंका होगी, घर घर लंका, घर घर रावण। इतने राम कहां से लाऊं, घर घर कंसा, घर घर मथुरा, इतने श्याम कहां से लाऊं। क्या दशा बना के रखी है हमने। प्रातः काल हम जानते ही नहीं। आज इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देर से उठते हैं। अब उनके यहां एक पोयम पढ़ाई गई थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द वे टू बी हेल्दी एंड वेल्दी एंड वाइज। ये मैंने तो 6th क्लास में पढ़ी थी और आपका बच्चा तो पहली क्लास में पढ़ लेता है। क्या मीनिंग है इसका, क्या कहती है वो आपकी इंग्लिश की पोयम। किसको मानते हो आप, कॉन्वेंट स्कूल की बात मानते हो तो कॉन्वेंट स्कूल वाले भी कह रहे हैं जल्दी उठो जल्दी सो, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और धन दौलत भी खूब बढ़ेगी, सब कुछ होगा। और धर्म तो कह ही रहा है और आपका मेडिकल साइंस भी कहता है कि तुम कार्बन डाइऑक्साइड में सोते हो और कार्बन डाइऑक्साइड में उठते हो तो तुम्हारी अनेक बीमारी का घर तुम्हारी जिंदगी बनेगी। सूर्योदय के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव पूरे में फैल जाता है। इसलिए नीति कहती है, नीतिकार कहते हैं, धर्म कहता है, धर्म ग्रंथ कहते हैं, समझदार और सज्जन व्यक्ति कहता है कि अगर तुम अपने आप को सज्जन मानते हो तो तुम्हें सूर्योदय के पहले बिस्तर को छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। किस लिए लोग आज हजारों की तादाद में बड़े बड़े शहरों में मॉर्निंग वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं। बहुत अच्छे हमने देखे हैं। आगरा के अंदर जब हमने चातुर्मास किया, प्रातःकाल उठकर एक बहुत बड़ा गार्डन है वहां पर, उस गार्डन में लोग एक्सरसाइज
मॉर्निंग वॉक हजारों की तादाद में लोग मॉर्निंग वॉक रोड पर भी करते हैं बड़े बड़े शहरों में, क्योंकि इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए कोई और जरिया नहीं है बंधु। जितना हम इस शरीर से मेहनत करेंगे, आप देखना कोरोना में कौन मरा? एक भी मजदूर मरा क्या? एक पल्लेदार मरा, हमाल जिसे हम कहते हैं, एक भिखारी मरा? कौन मरा है? जो 24 घंटे एसीओ में रहा करते थे, जो 24 घंटे कोई मेहनत नहीं, जिनके पास कोई काम नहीं, जिनने पसीना नहीं बहाया, वो मरे। और जिसने इस शरीर से खूब मेहनत की, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के एक्सरसाइज की, योगा किया, सब कुछ किया, वो नहीं मरे। मरे वही लोग हैं जो प्रमादी थे, आलसी थे। रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान, चड्डी नाड़ा और गठान। इसी में जो उलझे थे, अपनी जिंदगी को इन्होंने बर्बाद कर दिया। हम विचार करें बंधु, अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। प्रातःकाल हमारे जीवन में बहुत बड़ा ब्रह्म मुहूर्त कहां है उसे, और चुनौती है भरत चक्रवर्ती जैसे राजा की चुनौती थी सूरज के लिए कि सूरज तू मुझे सोते हुए देख के बता दे तो मैं जानूं। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भरत चक्रवर्ती उठ जाते थे। कितना बड़ा परिवार था मालूम है तुम्हें? 3.5 करोड़ बंधु बांधव थे उनके। 96,000 रानियां थी। तुम्हारी कितनी रानियां हैं? कितनी रानियां हैं भैया तुम लोगों की? एक ही है। वह गुड़िया कह रही एक ही है, मैंने एक ही मम्मी है। हाँ, तो वो 96,000 रानियों का मालिक, कितने रिश्तेदार आते रहते होंगे। 96,000 ससुराल थी। अब वो 96,000 ससुराल के उनके साले कितने आते होंगे, सालियां आती होंगी। कितने मैनेज करना, उसके बाद भी आओ तो जाओ, कोई मतलब नहीं। 3 बजे उठना है तो 3 बजे उठना है। 3 बजे सामायिक करना है, प्रतिक्रमण करना है, माला फेरना है, सब कुछ करना है, ध्यान करना है। और फिर उसकी सारी क्रियाएं करने के बाद आहार दान का समय निकालकर फिर अपनी राजसभा में आकर के भरत चक्रवर्ती बैठते थे। कैसे मैंने बाबा जी उस समय के बड़े दिन होते होंगे? नहीं भैया, यही 24 घंटे उस समय भी होते थे और यही 24 घंटे अभी होते हैं। समय में कोई फर्क नहीं है। पहले 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता था, आज 30 मुहूर्त को कन्वर्ट कर दिया 24 घंटे में। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है तो 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता था, और आज 24 घंटे बना दिए। 60 मिनट का 1 घंटा होता है, बराबर हो गया। तो मैं ये कह रहा था, काश अगर आज हमारे हनुमान जी लंका की खोज के लिए निकलें तो क्या अशोकनगर लंका घोषित नहीं होगा? क्या आगरा लंका घोषित नहीं होगा? क्या कौन सा गांव है जो सिरोंज में? नहीं, इधर तो गांव के लोग तो जल्दी उठ जाते होंगे। शहर ही लंका घोषित होंगे। और लंका में वैष्णव दर्शन के अनुसार राक्षस और राक्षसनियां होती हैं। बोलो तुम कौन हो? बोलो तुम कौन हो? राक्षस, राक्षसनियां या सज्जन पुरुष, गुणवान, विवेकवान, चारित्रवान, समझदार? कौन हो तुम? अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो। हम इस भौतिकवाद में ऐसे पागल हो रहे हैं कि हमें तो 12 के पहले नींद ही नहीं आती। जब तक हमारी घड़ी में, मोबाइल में डेट नहीं बदल जाएगी, जब तक हमारी आंख ही नहीं लगती। कितना मोबाइल चलाते हैं, कितना मोबाइल चलाते हैं। विचार करें, जब आंखों पर इसका प्रभाव पड़ेगा तो चश्मे का नंबर बढ़ेगा, और जिनको चश्मा नहीं लग रहा उन्हें चश्मा लगेगा। कितनी बीमारियां
आप हमसे ज़्यादा जानते हैं कि मोबाइल कंप्यूटर चलाने से, लैपटॉप चलाने से कितनी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारी भी आपको हो रही है। उसके बाद भी हम काहे के पढ़े लिखे हैं। और ये पक्का है, बुद्धि का ह्रास भी हो रहा है। प्रातःकाल उठने से बुद्धि का विकास होता है। पहले 2-3 बार पढ़ने पर याद हो जाता था, आज 10 बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं होता। जैसे तैसे याद होता है तो 1-2 दिन के बाद हम पुनः भूल जाते हैं। पहले टीचर एक बार पढ़ लेता था और सालों पढ़ाता था, और आज का टीचर पढ़ाने के पहले थोड़ी सी किताब पलटा लेता है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाना है। प्रतिदिन किताब पलटाता है स्कूल में पढ़ाना, पता नहीं कौन सा विद्यार्थी कौन सा क्वेश्चन कर ले। कहां गई बुद्धि हमारी, क्षीण हो गई, क्षीण होती चली जा रही है। विकास बुद्धि का नहीं हो रहा है, खान पान अशुद्ध हो रहा है, अभक्ष हो रहा है। इसके कारण हमारी बुद्धि क्षीण होती चली जा रही है। और वह ऐसे ऐश्वर्यपूर्ण नगरी उज्जैनी नगरी, जो आज वर्तमान में उज्जैन के नाम से जानी जाती है, वहां के उस समय महाप्रतापी महावीर योद्धा, वहां के राजा पुहुपाल थे। ऐसे राजा प्रतापी, बड़ी शक्ति जिनके पास थी और इतना साहस उनके पास था कि कोई भी योद्धा उनके सामने टिक नहीं सकता था। युद्ध स्थल पर किसी में इतनी साहस नहीं थी कि निर्भयता पूर्वक उनके सामने कुछ देर टिक जाए। ऐसा शक्तिशाली योद्धा वहां का राजा पुहुपाल प्रजा पालन में सदैव अपना मन लगाकर के प्रजा का पालन किया करता था। उनके नगर में कुबेर के सदृश धनपति निवास करते थे। यानी पूरा एक एक व्यक्ति कुबेर के समान था, अपार वैभव था एक एक व्यक्ति के पास। हमारा भारत भी कम नहीं था बंधुओं। मैंने कहा था, लॉर्ड मैकाले जब भारत में आया था तब हमारे यहाँ ये नोट नहीं चलते थे। 1835 या 1815 में लॉर्ड मैकाले भारत आया था। उस समय नोट नहीं चलते थे, सोने के सिक्कों की गिन्नियों के ढेर लगे होते थे। किसानों के घरों में जैसे गेहूं और चनों के ढेर होते हैं, ऐसे और तौल करके, सोना तौल करके दिया जाता था, आदान प्रदान किया जाता था। जब उसने देखा कि भारत इतना संपन्न देश है, इसे लूटना चाहिए, इसे अपने कब्जे में लेना चाहिए, तो ऐसा कुबेर नगरियां हमारे भारत में थीं। और ये सब भारत देश के ही देशों की बात है। अब तो कागज का नोट चलता है। मैंने भी देखे पंचम झार्ज के चांदी के सिक्के, प्योर। दीक्षा के पहले वो पंचम झार्ज के सिक्के चलते थे, 1 रुपए में वो सिक्का चलता था। और आज 100 रुपए का भी कागज, 1000 रुपए का नोट भी कागज, 2000 का नोट भी कागज, पानी में डले घंटा 2 घंटे में गल जाए। क्या कीमत थी हमारे देश को, इसीलिए तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसे साधु संतों के प्रभाव, ऐसी शक्तियां हमारे भारत में थीं कि हमारी प्रजा उन शक्तियों से, उन साधु संतों के नजदीक आकर के अपने जीवन को बदलती चली जाती थी। हमारे आचार्य श्री कहते हैं कि संत समागम की यही तो सार्थकता है कि भले वो संत ना बने मगर संतोषी अवश्य हो जाता है। अगर वाकई में साधु संतों के पास तुम श्रद्धा और भक्ति से आते हो तो तुम्हारी अनेक प्रकार की विकृतियां अपने आप शांति को प्राप्त होती चली जाती हैं। उनके बताए हुए मार्ग पर तुम अपने जीवन को चलना शुरू कर देते हो। सोचें महाराज जी, नींद आती, सवेरे नींद खुलती नहीं है। मैं खुलवा दूंगा सबकी नींद, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी चाबी, मास्टर चाबी है। एक मास्टर चाबी होती है ना, जिससे सब प्रकार के ताले खुल जाते हैं। तो ऐसे हम लोगों के पास भी एक मास्टर की है, उससे हम सबको नींद ला सकते हैं।
बस तुम नियम ले लो कि हम 10 o'clock अंतिम आंख खुलेगी, अंतिम आंख खुलेगी और बंद होगी 9:60 पर। मेरी आंख टोटली बंद हो जाएगी, दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए और चली जाए, मेरी आंख नहीं खुलेगी। 1 हफ्ते तुम ये संकल्प कर लो, मेरा दावा है 1 हफ्ते के बाद 5 बजे तुम्हारी आंख ऐसे खुलेगी और तुम बिस्तर 1 मिनट में छोड़ दोगे। 6-7 घंटे से ज्यादा नींद किसी को नहीं चाहिए, बड़े लोगों को। ये प्रमाद और आलस, जब तुम 12-1 बजे सोओगे तो तुम्हें 7 घंटे की नींद चाहिए, तो 8 तो वैसे ही बज गए। अब क्या करोगे तुम? सूरज निकल चुका, 1.5 घंटा हो गया सूरज को निकले हुए, फिर भी पड़े रहते हो, लड़ाइयां लेते हो। अभी तो मम्मी कितने बज गए? उठो बेटा, 8 बज गए। अरे अभी उठते हैं, अभी हाथ पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है। थोड़ी देर जागा, फिर सो गया, फिर सो गया थोड़ी देर जाग करके। ये हमारे पूज्य अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक ग्रंथ राज के अंदर, तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ के अंदर कहा कि जो सूर्य उदय के बाद सोकर के उठता है उसके जीवन में अंतराय कर्म का बंध होता है। अंतराय का मतलब है उसके जीवन में विघ्न आएंगे, उसे आंख नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी आंख? क्योंकि जो जागने का समय था तू उस समय सो रहा है, और जो सोने का समय था उस समय तू जाग रहा है। दर्शनावर्णी कर्म का तीव्र बंध उसके जीवन में होगा, तीव्र बंध होगा। क्यों सो रहे हो? सूर्य प्रकाश, सूर्य का उदय हो चुका है और तुम सो रहे हो। जितने ये उल्लू हैं, मेरा तो सोच है कि ये उल्लू वही है कि जो सूर्य उदय के बाद भी सोते रहते होंगे। इसलिए प्रकृति कहती है, ले बेटा अब तू दिन भर सोना और रात भर जागना, रात भर जागना। कैसे थे वो माता पिता कि स्वयं उठते थे और अपने बच्चों को सुबह उठाकर प्रातः काल घुमाने ले जाते थे, बगीचों में एक्सरसाइज कराते थे, वहां बैठ कर के नमोकार मंत्र बोलते थे और आदि आदि मंदिरों के दर्शन बाहर से कराकर फिर ले जाते थे स्नान आदि कराकर अभिषेक पूजन कराने के लिए। प्रकृति तुम्हारी उल्टी होती चली जा रही है, इसलिए तुम्हें भी उल्टियां होती जाती हैं। उल्टा ही जीवन तुम्हारा जीता जा रहे हो। इस कर्मों से बचो, कर्मों से डरो। आपका समय हो रहा है और वह कुबेरपति धनपति निवास करते थे एवं प्रजा वर्ग अनेक उत्तम विद्वान भी थे वहां, बड़े ज्ञानवान विद्वान थे। इन्हें उज्जैनी नगरी पुरानी विद्वानों की नगरी मानी जाती थी। उस नगर में राजपथ के दोनों ओर गगनचुंबी राज प्रसाद, बड़े बड़े ऊंची ऊंची अटारियां, दोनों तरफ बीच में बड़े चौड़े चौड़े रोड और बड़े बड़े ऊंचे महल, राजप्रसादों की कतारें वहां बनी हुई थी, जिनके ऊपरी भाग में कंगूरों के ऊपर ध्वजाएं और कलश की अपूर्व शोभा दिखलाई दे रही थी। उस नगर का क्षेत्रफल लंबाई में 12 कोस और चौड़ाई में 9 कोस था। 2000 धनुष का 1 कोस होता है और एक धनुष 180 सेंटीमीटर का होता है। 6 फुट का एक धनुष होता है। ऐसा 12 कोस और 9 कोस का चौड़ा ऐसा वैभवशाली नगर में कोई भी व्यक्ति दुखी और दारिद्रता से रहित था। किसी प्रकार की कोई गरीबी नहीं थी। अनेक उपवन, वन, तालाब, कोट, खाई आदि अनेक सुंदरता से युक्त था। ऐसा वह उज्जैनी नगरी अपार सुंदर थी। जैसे आज हमने एक दिन कहा था कि लोग जैसे सिंगापुर, दुबई आदि घूमने जाते हैं, पहले देश विदेश के लोग हमारे भारत में घूमने आते थे बंधुओं।
भारत ऐसा सुंदर स्थान था, ऐसे सुंदर स्थान थे कि जिसे दुनिया का हर व्यक्ति घूमने के लिए आता था। ऐसी उज्जैनी नगरी की चर्चा अपन कर रहे हैं। राजा की अनेक रानियां थी वहां पर, और राजा पुहुपाल की आज्ञा चारों ओर बहुत दूर दूर तक उनकी आज्ञा मानी जाती थी। ऐसा वह राजा अपने राज्य का अधिकारी था। कल फिर अपन चर्चा सुनेंगे पुहुपाल के संबंध में। पुहुपाल और कैसे थे, क्या था, सब समझने का प्रयास करेंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तके धरो, सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती, तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नमो नमोकार।